इस ए को मैं रीशेप करता हूं बी में, ए डॉट रीशेप, और ये 3,4, और इसी ए को रीशेप करते हैं सी में, और ये कर दिया मान लीजिए मैंने 4,3। ठीक, अब मैं दो एरे को मर्ज करना चाहता हूं। क्या हम नंपाई में दो एरेज को मर्ज करके, कंबाइन करके एक तीसरा एरे बना सकते हैं? आंसर इज यस। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्टैक। या तो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करेंगे तो एच स्टैक फंक्शन यूज करेंगे, या वर्टिकल स्टैकिंग करेंगे तो वी स्टैक फंक्शन का यूज करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों एरे को कंबाइन करता हूं तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं, सोचो कि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वाले एरे में 1 2 3 4 कॉलम है, अगर मैं, और इसमें 3 रो हैं, अगर इस एरे को इसके सामने रख दूं तो ये हो जाएगा 16 24 10 और 8 25 सॉरी 4 और 6। यानी कि पहली रो में आप कितना एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6। दूसरी रो में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही पहली में साथ ही दूसरे में हो जाएंगे। तीसरी रो में 1 2 3 4 पहले ही हैं और ये 3 और आ जाएंगे, 7 यहाँ पे हो जाएंगे। अब ये बताओ, इस वाले एरे में तो एक रो ज्यादा है, तो इस वाली रो में तो 3 एलिमेंट रह गए, यहां तो है ही नहीं हमारा, तो ये स्टैकिंग नहीं हो सकती। कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली। अच्छा वर्टिकल करके देखो, वर्टिकल का मतलब क्या है, इस एरे को इस एरे के नीचे लगा कर देखो, तो इस वाले कॉलम में अगर आप देखें तो कितनी रोज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 रो हो जाएंगी, इसमें भी 7 रो हो जाएंगी। लेकिन अब ये कॉलम हमारा 3 रो के साथ रह गया, इसमें तो है ही नहीं। तो यानी कि ये दो जो एरे है इनका हमारा स्टैकिंग नहीं हो सकता। तो किन्हीं भी दो एरे को, माना एक एरिया ए और इसका जो शेप है वो है मान लीजिए m क्रॉस n का, और एक मैट्रिक्स है b। तो माना ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, बी मैट्रिक्स हमारी किस शेप की होनी चाहिए कि उसका हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो जाए। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग होने के लिए नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर m क्रॉस k हो सकता है, ठीक है। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग का ये रूल है, एच स्टैक का ये रूल है। और अगर यही एरे m क्रॉस n का है और मुझे इसका v स्टैक करना है, वर्टिकल स्टैकिंग करनी है, तो वर्टिकल स्टैकिंग के लिए रूल है कि रोज चाहे कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए। रोज के हो सकती हैं लेकिन कॉलम आपके उतने ही होने चाहिए जितने कॉलम यहाँ पर। अब इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं और ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो एरे, छोटे छोटे एरे बना लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाएगा। ए इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही कर दिया। सर इसमें हम ट्रांसपोज कर सकते हैं? हाँ, np डॉट एरे ट्रांसपोज कर सकते हैं। और
ये मैंने कर दिया मान लीजिए 2 4 6 और 5 6 7। अभी मैंने दो एरे बनाए जो सब सेम कर दिया, ए और बी सेम। अब इनकी मुझे स्टैकिंग करनी है, तो यहां लिखेंगे np डॉट एच स्टैक, और इसके अंदर एक टपल के फॉर्म में वो दो एरे पास करो जिनको हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करके नए एरे में रखना है, ए कॉमा बी। अब इसका रिजल्ट देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो गई। ये जो हिस्सा है ये हमारा पहले वाले एरे का है, ये ए है और ये आपका बी है, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो गई। अब अगर मैं इसकी वर्टिकल स्टैकिंग करता हूं तो इसका मतलब होगा नंपाई के अंदर फंक्शन है बी स्टैक और इसके अंदर एक टपल में इन दोनों को पास कर दो, 2 3 4 5 जितने चाहे उतने एरे पास कर दो, है ना। तो ये जो आपका एरे है ये हो गया आपका पहला वाला एरे ए और ये हो गया आपका एरे बी। ठीक है, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग और वर्टिकल स्टैकिंग को कर सकते हैं। तो दोनों एरे सेम शेप के होने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करने के लिए जरूरी क्या है, नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, और वर्टिकल स्टैकिंग करने के जरूरी क्या है, कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए, नंबर